नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से। मैं आपको अपनी वीडियो में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब देता हूं और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे मैं आपको उन सारे कामों के बारे में बताता रहता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एक नई फुटिंग खनते हैं, एक नई फुटिंग बनाने का प्रोविज़न जब स्टार्ट करते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए, तो उस बिल्डिंग के लिए जो उसकी फुटिंग होती है, कॉलम होते हैं, उस कॉलम के नीचे जो फुटिंग बनाई जाती है, जहाँ से आप अपना बिल्डिंग का कॉलम स्टार्ट करते हैं, उस फुटिंग को किस तरीके से तैयार किया जाता है, आज उसको मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप ये सामने देख सकते हैं, सामने गेट है हमारे प्लाट का और वो सड़क है। और इस बिल्डिंग में ये हमारे प्रोजेक्ट पे आप देख सकते हैं सामने सारे कॉलम खड़े कर दिए गए हैं। और ये सामने जो आपको ये दिख रहा है, ये लिफ्ट की शटरिंग की गई है। लिफ्ट और स्टेयर केस का एरिया ये है। बाकी आप देख ही रहे हैं सारे कॉलम आगे से पीछे तक सब खड़े कर दिए गए हैं। और ये प्लिंथ बीम है, ये सारी प्लिंथ बीम बनी हुई है। इसमें एक आगे का पिलर अभी बनाना बाकी रह गया था। आप ये देखिए, ये सामने ये पिलर का फुटिंग के लिए गड्ढा किया गया है। और यहाँ पर एक हम फुटिंग बना के कॉलम रेडी करेंगे। वो सामने का कॉलम है, उसी के सपोर्ट के लिए, मतलब उसका पेयर यहाँ पर हम खड़ा करेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस फुटिंग और कॉलम के लिए हमने जो प्रोविज़न किया, सबसे पहले सड़क के लेवल से, रोड के लेवल से हम 6 फीट नीचे गड्ढा खनवाए हैं। हमारे इस फुटिंग का जो एरिया है वो 10 बाई 9 का एरिया बनाया गया है। यानी हमने 10 बाई 9 का गड्ढा खना है। 10 बाई 9 का गड्ढा खनने के बाद फिर जब हमने ठोस ज़मीन पा ली है, तो ठोस ज़मीन पर हमने ब्रिक, आप देख रहे हैं ये रेड ब्रिक को बिछाया गया है। अगर ज़मीन ठोस न रहती, थोड़ा डाउन ज़मीन रहती या पानी से गीली मिट्टी, थोड़ा दबने वाली मिट्टी रहती, तो हम इस पर ईंट की पूरी गिट्टी बिछा के उसकी कुटाई करके, दुरमुस करके, फिर उसके ऊपर हम गिट्टी, बालू और सीमेंट का पीसीसी करते, मिक्सर करके। लेकिन यहाँ पर ये ठोस ज़मीन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि रेड ब्रिक बिछा दिया है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं ये रेड ब्रिक हमने पूरी तरीके से बिछा दिया है। और रेड ब्रिक बिछाने के बाद हम 1.25 इंच की गिट्टी और उसके साथ बालू और उसके साथ सीमेंट का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं उसी गड्ढे के अंदर। उसी गड्ढे के अंदर हम मिक्सचर तैयार करके फिर इसको पानी डाल के एक बढ़िया मसाला बना लेंगे। और फिर इसी ब्रिक के ऊपर इसको चारों तरफ से फैला के और फिर से एक बार इसके ऊपर दुरमुस लेके धीरे धीरे इसकी पिटाई कर देंगे, ताकि जो ब्रिक है, ब्रिक के बीच में जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह दिख रहे हैं आपको, ये जो इसको लोकल लैंग्वेज में जैन कहते हैं, इन जैनों में ये मसाले भर जाएं और गिट्टी बालू का कुछ मिक्सचर इस ब्रिक के ऊपर भी रहे, ताकि ये ज़मीन से ऊपर 3 इंच ऊपर ये ठोस मसाले का एक पीसीसी बन जाए। फिर इसके ऊपर हम अपना स्टील का जाल रखेंगे, अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अनुसार जाल बनाकर इसके ऊपर हम जाल बिछाएंगे। और उस जाल के ऊपर ये रेडी किया गया कॉलम है, ये कि आप सामने देख रहे हैं, बना के रखा गया है। इसमें 20 mm के स्टील का प्रयोग किया गया है। फिर इस कॉलम को उस जाल के ऊपर रख के फिर उसको हम बांधेंगे। और बांधने के बाद तब इसके चारों तरफ हम प्लाई का फर्मा रेडी करके तब इस फुटिंग की भराई करेंगे और तब ये फुटिंग तैयार होगा। तो कहने का मतलब है कि आज मैंने आपको जो अपनी वीडियो में दिखाया और जो जानकारी दी है वो ये है कि जब भी आप किसी कॉलम को तैयार करते हैं, तो कॉलम से पहले आप उस कॉलम के सपोर्ट के लिए फुटिंग बनाते हैं। और उस फुटिंग के लिए जो आप गड्ढा खनते हैं और उस गड्ढे के नीचे पीसीसी वर्क करते हैं, उसकी तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से देखिए करीब से, ये हमने रोड लेवल से 6 फीट नीचे गड्ढा खना है। और 6 फीट नीचे गड्ढा खनने के बाद जब ज़मीन ठोस मिल गई है, तो उसके ऊपर हमने ब्रिक बिछाकर फिर उसके ऊपर हमने 1.25 इंच की गिट्टी, बालू, लाल वाली बालू
और सीमेंट का मिक्सचर तैयार उसी गड्ढे के अंदर हम करवा रहे हैं। और फिर हम इसको पानी डाल के मसाला बना के इसके ऊपर पूरा फैला देंगे और फैला के फिर हम ये पीसीसी कंप्लीट करेंगे। और इसके ऊपर फिर हम अपना स्टील का जाल और कॉलम खड़ा करके तब हम फुटिंग बनाएंगे। और किसी भी कॉलम के लिए फुटिंग बनाने का सबसे बेहतरीन पैटर्न यही है, गुड एक्सपीरियंस यही है। आगे जब भी आप अपना कॉलम, अपना कोई घर हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसके लिए फुटिंग तैयार करें तो फुटिंग से पहले उस फुटिंग का जो प्लेस होता है, गड्ढा और उसकी पीसीसी इसी तरीके से बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी प्रश्न हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने रनिंग वर्क में आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आशीष कुमार, टीजी कंस्ट्रक्शन से। धन्यवाद।